लखन सिया राम चंद्र शंकर जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। जीवन की उलझन सुलझाती है रामायण। अंधियारे में डगर दिखलाती है रामायण। ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी, ना जाने इस भीड़ में कहाँ खो रहा है आदमी। मानव को मानव बनाती है रामायण। लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते, लोग कहते हैं कि राम दर्शन नहीं देते। जीवन में पग पग पर हरि का दर्शन कराती है रामायण। अरे यूं तो दुनिया में लोग मर मर के जिया करते हैं, पर मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। मर कर भी जीना सिखाती है रामायण। राम कथा अनुरागी श्रोता से सज्जन उपस्थित श्रुका वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी महतारी मन। छोटे छोटे बाल गोपाल आदरणीय आयोजक बंधुगण, श्रद्धेय में संचालक जी, आप जम्मू के चरण कमल में पलगी चढ़ावत श्री हरिओम मानस परिवार ग्राम धर्मी गुंड्रदेह जिला बालोद। हृदय ले आभारी है परम श्रद्धायोजक भैया मन के, जिनकर मया पीड़ित भरे न्योता के चलत आज हमला तुलसी जयंती के ये पावन बेला में आप मन की बीच में बैठ के रामचरित मानस के कुछ चर्चा करे के सुंदर सौभाग्य मिले हैं।
संगवारी हो जैन बाबा तुलसीदास जी के रामचरित मानस ला आधार मान के हम और आप सब बैठे हन। बीते 22 जनवरी के सुरताकरण लगभग स्वतंत्रता के बाद भी हम 70-75 साल तक के जैन राम लला के मूर्ति स्थापना के इंतजार करत करत आंखी के आंसू सुखायल धर लेरी से। मोर अपन निजी मान्यता है कि बाबा तुलसीदास जी के रामचरित मानस अगर ये हमारे भारत भूइया में नहीं होती तो शायद ये 20 जनवरी के इंतजार करत करत हमला और कितना दिन बिताए ला पड़ जा रही। वाल्मीकि के राम और नाना पुराण में बसने वाला राम, वो राम ला अगर जनमानस के हृदय स्थल में स्थापित करने वाला राम बनाए के श्रेय अगर कोनो ला दिए जाए तो वो है मात्र बाबा तुलसीदास जी। अगर रामचरित मानस के कोनो भी प्रसंग ला उठा के कोनो भी भाव ला देखे जाए तो बाबा तुलसीदास जी के रामचरित मानस लिखे के उद्देश्य कार्य ही सोही। और तब तो ऐसे लागते कि हर प्रसंग के पीछे बाबा जी की एक ठन भाव ऋषि की कैसे भी करके सनातन धर्मी मन के हृदय में भगवान की स्थापना कर दिए जाए, भगवान की भक्ति ला जगा दिए जाए। फिर से वही प्रश्न आ जाते कि भगवान की भक्ति कहते काला। अरे संत मन तो संत राजेश्वरानंद सरस्वती के वो भाव आप मन के बीच में रखना चाहूं जी। बाबा जी लिखते प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। आंखों में बरसते हो आंसू और अधरों पर मुस्कान रहे, संग संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जिसमें सुख दिखा मिला नहीं, राजेश्वर ऐसे जीवन को तर कर दे उसी तराने को भगवान की भक्ति कहते हैं, भगवान की भक्ति कहते हैं। वो बाबा तुलसीदास जी जन हर सनातनी जनमानस के अंतर हृदय में भगवान के भक्ति के अंकुर फुटाइस। और आज हर सनातनी के अंतर हृदय में भगवान के भक्ति विराजमान होते। और अपन 22 जनवरी के बाद तो फिर ये बात अपने आप सहजता से जनमानस में दृष्टिगोचर होती। क्यों ना हम ऐसा तुलसी जयंती के माध्यम से वो बाबा के जिन प्रसाद हमला हमार भारत के जनमानस ला सनातनी मन ला मिले हैं उनकर सुरता करके उनकर प्रति अपन कुछ श्रद्धा समर्पित कर सकन, उनकर प्रति हम अपन कुछ भाव प्रदर्शित कर सकन। ये बात ला हम अपन आने वाला पीढ़ी ला दे सकन कि बाबा एक तही रहे जिन्ह राम नाम के भक्ति के बीज ला हमारे जनमानस में बो के भारतीय जनमानस के निष्प्राण हृदय में प्राण फूके के काम करे। बहुत अकन तुलसीदास जी के बारे में ज्यादा बोल के अपन समय ला बिरथा गंवाना नहीं चाहो। हर मंडली ला कुछ न कुछ बाबा जी के बारे में बोलना है। बस तो मैं ये कहना चाहूँ कि वेद और शास्त्र में बसने वाला रामचंद्र जी ला हमारा आप सबके हृदय के सम्राट बने बाबा तुलसीदास जी। उनकर चरण कमल में शीश नमन कर रामचरितमानस के एक छोट पुन बात ये बाबा तुलसीदास जी हमारे घर गृहस्थी के साथ साथ आध्यात्मिक जिंदगी में का होना चाहिए, कैसे हमारा आध्यात्मिक जिंदगी सजते और संवरते, ये बात ला
सुंदर कहानी के माध्यम से और कहानी के आड़ लेके आध्यात्मिक संकेत देते हुए अयोध्या कांड के मुड़ीसिया में जिन बात लिखते जिन ला बाबा तुलसीदास जी एक रूप में लिखी कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या बस भूमिका के रूप में इतनी बात रख दें कि हम आप सब संसारी हरन घर गृहस्थी हरन और घर गृहस्थी होए के नाते हमारा आप सबके परिवार है। हर सामान्य एक औसत लिए जाए तो हर पुरुष के पीछे में एक नारी है और जिन मन दार्शनिक अंदाज में बोलते हैं तो ये कथे कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी नारी का योगदान होता है। लेकिन बाबा तुलसीदास जी बड़े जन प्रश्न खड़े कर दी कि कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास नारी के ऊपर में विश्वास करके मैं बड़ जनी गलती कर दे रहे बड़ जनी गलती होती मोर से मोल नारी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो रामचरितमानस के एक ठन बात हमला मानना चाहिए। तब मोला इससे लागते कि ये प्रसंग के माध्यम से तुलसीदास जी हमला आप लोग कह दी कि देखो रे संसार वाले हो ये घटना के बाद में नारी के ऊपर विश्वास मत करो का इसने कहे वही तुलसीदास जी तो का कहे वही तुल खो दिया बोने कर पहली एक ठोक भजन प्रवचन बाबा तुलसीदास जी के चरण कमल में रामचरितमानस में भगवान राम के चरण कमल में बोलिए राम भगवान की जय। पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए पर्वत क्यों चढ़े नदी पार जो मिलना है
भक्ति में शक्ति तेरी है, द्वार स्वयं खुल जाए। ओम नमः शिवाय, ओम लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। श्री राम मैं सब जग करम प्रणाम हृदय विराजत राम सिए और भक्त हनुमान युग तुलसी सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारही बार मनाए, गुण गाऊं श्री राम के श्री हनुमत को सहाय। राम कथा अनुरागी महतारी भैया मन गांव के वो समस्त सूत्र जिनकर बहुत ही सुघर प्रयास के चलत हम आप सब तुलसी जयंती के पावन बेला में रामचरितमानस के पावन कथा के संग में जुड़े मर जात हम। एकर पहली की मूल कथा प्रसंग में उतरा। सबसे पहले आप मन के बीच में पूर्व कथा प्रसंग रख दें। बाबा तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन कथा ला आधार मान के हमार आप सबके जीवन के सत्य, व्यवहारिक सत्य, सामाजिक सत्य और आध्यात्मिक सत्य सबोला एक सूत्र में पिरो के रख देना चाहते। जिन मना व्यवहारिक दृष्टि से रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग से संदेश प्राप्त करना चाहिए, बोला व्यवहारिक संदेश मिल जाते, व्यवहारिक मार्गदर्शन मिल जाते। सामाजिक संदेश संकेत प्राप्त करने वाला सामाजिक मिल जाते हुए व्यवहार और समाज से हट के जिनला आध्यात्मिक प्रकाश चाहिए अपन अंतर मन में बोला आध्यात्मिक प्रकाश भलो मिल जाते। और रामचरितमानस में अयोध्या कांड के प्रारंभ में बाबा तुलसीदास जी राजा दशरथ के अंतःकरण में राम राज्य के पावन संकल्पना के माध्यम से हमारे बीच में बात रखी। अब राजा दशरथ के मन में जागी कि राम ला राज गद्दी में बैठा हूँ और तुरते चलती गुरु वशिष्ठ के तीर में गुरु वशिष्ठ के तीर में जाके कि महाराज मैं काली रामला राजगद्दी में बैठाना चाहता हूँ, आप मन के सहमति, आप मन के अनुशंसा की आवश्यकता है। बड़ा सुंदर बात बोली गुरु वशिष्ठ की महाराज आप मन अगर रामला राजगद्दी में बैठाना चाहत हो और तब तो मैं एक ठन बात बोलूं कि रामला राजगद्दी में बैठारे पर बेगी विलंब न करी साजी सब समाज एक कुछ कंदेरी नहीं करना है। बेगी शब्द जगह की तूरते बड़ा विचित्र लागी। गांव में पंचायत के चुनाव होते और पंच और सरपंच ले जब शपथ ग्रहण करवाना रहते तब 15 दिन बाद के समय देते। कोनो जगह 25 ठन घर के वार्ड में हम 25 घर के वार्ड पंच रहते, कोनो जगह 50 घर, तो ज्यादा ज्यादा एक ठन 1000 संख्या हो गए गांव पंचायत के सरपंच रहते। पूरा अयोध्या के सम्राट के राज तिलक होने हैं। वशिष्ठ कहा थे बेगी, तो बेगी का अर्थ का होते
तूरते। आखिर कहना का चाहत रही से गुरु वशिष्ठ है? वो कहना ये चाहत रही से कि महाराज तोर संकल्प तो बड़ा सुंदर है, लेकिन ये संकल्प में पर्दा के पीछू जो व्यवधान होना है ये तोला नहीं दिखत है, ये मोला दिखत है। और वो होत का है, वो दिखत का है गुरु वशिष्ठ ला। तो गुरु वशिष्ठ की ये बात दिखत रही थी, जाल में फंसेंगे, भूख काल से बचेंगे नहीं, राजनीति प्रीति ना संभाली रह जाएगी, के ही करेगी विघ्न, राम राज्य होगा नहीं, लालसा महीपति की खाली रह जाएंगी। अरे होंगे बनवासी राम, भरत प्रवासी होंगे, रघुकुल की नहीं प्रणाली रह जाएगी। भैरव कहूँ क्या भूप पर रहेंगे नहीं, रानियों के माथ में न लाली रह जाएगी। ये मुख्य कारण भी से बेगी विलंब न करी रिप साजी समझ समाज में। बोले ऐसा शुभ संकल्प है तो शुभ संकल्प ला, कल के लिए मत टार भैया, आजे बैठार दे, खवाए पिया काम लते काली तक करत रहे, लेकिन राज के दिन बैठारे काम लते हैं आज कर। और जिसने दिखत रही गुरु वशिष्ठ लते इसने हो गए दुनिया भर के साजो श्रृंगार के चक्कर में, नगर ल सजाए के चक्कर में, दुनिया भर राजा महाराजा न्योता दे के चक्कर में केकई और मंथराल सैन्य मिल गए, जगह मिल गए, और जगह ऐसे मिली केकई के मुंह से सीधा निकल गए। सुनहु प्राण प्रिय, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी, सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, ओ भावती जी का, हाँ जी भावती देवे के भर दूसर मांगू कर जोरी, मांगू जड़ जोरी, हो मांगू कर पूर्वनाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेषी उदासी, विशेषी उदासी, हो विशेषी उदासी। 14 बरिस राम केकई के इतना बात सुनित राजा दशरथ तो स्थिति यह हो गई कि कांटो खून नहीं। बाप रे, ये वो केकई हरे जिन बार बार मोर बोलत रही से कि महाराज मोर दादा कही दिन ते का हो गए, मोर को के संतान ला राजगद्दी में बैठना है कही के। मैं कहा था कि नहीं, हमार बड़े बेटा राम सब दृष्टि से योग्य है और वो राम ला राजगद्दी में। का ये हमारे समाज के सत्य नो है? ये हमारे समाज के सत्य नो है कि अपन स्वार्थ के वशीभूत व्यक्ति न जाने कब कर विश्वास ल तोड़ दी। तेकर से थी कोई भी शुभ कार्य करना है तो सबसे पहले वो आदमी पूछ ले जेकर से तोला आशंका है। ये हमारे सामाजिक संदेश। और तब तो राजा दशरथ के मन में एक ठन बात है, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरे मनोरथ सूर्य मोर मनोरथ सूरत हरत करीनी जिमिहते अवध गुजार राजा दशरथ के अंतःकरण में उपजने वाला भाव ल देखो, मोर मनोरथ सुरतरु। मनोरथ शब्द साहित्य के दृष्टि से देखे जाए तो सरल शब्द में बोलो तो मन और रथ दो शब्द से जुड़े हैं। मन के रथ, अरे हम आप सब मन के रथ में चढ़थान, और मन के रथ में चढ़ना है तो पूरा अनुकूल वातावरण होना चाहिए, तब मनोरथ पूरा होते। राजा दशरथ के लिए प्रतिकूल वातावरण बनी, और प्रतिकूल वातावरण बने तो बाबा तुलसीदास जी का लिखते हैं, अवध उजाड़ किन्न कई हथनीन बन गए, और हथनी बन के जैसे हाथी हा पूरा बगीचा के, पूरा फुलवारी के, पूरा फसल के सत्यानाश कर देते, ठीक उसी प्रकार से ये हथनीन हा मोर अयोध्या उनकी बगीचा ला उजाड़ दी। तब लेकिन कौने अवसर का भयऊ, का बेरा में का हो गए? बोले काबर महाराज, गयऊ नारी विश्वास, नारी के ऊपर में विश्वास कर जीत कर सकते, का बेरा में का
बोले का हो गए? तो बोले जोग सिद्धि फल समय जिमी। जैसे एक योगी है, वो योग के दिया जलाते, ज्ञान के दिया जलाते, ईश्वर और जीव के भेद, बीच के भेद समाप्त करना चाहते, और यही बेरा में अगर जले जुलाए दिया ला कोनो फूंक मार के बुझा दे, ठीक ही प्रकार से मोर जीवन में एक ही के उपस्थिति या कई के क्रियाकलाप एक व्यवहार एकदम सीधा सरल। आप मन के बीच में एक बात रखो, बाबा तुलसीदास जी की ये वाणी ला आधार मान के, कौने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास मेड़ बांधत खानी। आप मन के बीच में बात रखें कि नारी के ऊपर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मूल सुरेंद्र दुबे को वो कविता याद आते, गृहस्थ रूपी टेम्पो गाड़ी में, जिनमें सुने होते मन सुरता करो, गृहस्थ रूपी टेम्पो गाड़ी में पुरुष पीछे के 2 चक्का के समान है और नारी सामने के 1 चक्का के समान है। गृहस्थ के जितना वजन ल बोहना रहते थे पीछू चक्का बोते, टेम्पो में सामान भरा थे लदाते तो पीछू चक्का बोहे काम पीछू चक्का के, लेकिन बोल कते डहन लेगना है आगो चक्का कामे नहीं सुने हो तो मन सुन लो सुरेंद्र में कविता ला। तो ऐसने वो चीज बावजूद होकर चलो ये जगह वो टेम्पो गाड़ी उदाहरण मान ले, तब वो 3 ठन में से 1 ठन चक्का कहूँ कमजोर हो जाए तो घर वो टेम्पो गाड़ी चल ही का नहीं चल सकता। वो तो अपन हाथ से कोई तो जोड़ैया उसने बोल दी। तब अगर पुरुष और नारी एक दूसरा के ऊपर में विश्वास नहीं करही तो घर गृहस्थी चल ही का नहीं चल सके। अब नहीं चल सके तो तुलसीदास जी ये जगह लिख दी, कौन बोला थे ये देखिए देख लेथन। व्यवहारिक दृष्टि से राजा दशरथ बोला थे, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाए तो राजा दशरथ को ने तो बोले वेदो दशरथ वेद है बोला थे कि नारी के ऊपर में विश्वास करके यहाँ बढ़ गलती कर डालो। और वेदे चला भगवान ला खलो कि भगवान खलो वेद है, राम ला वेद कहेगे ब्रह्म पयोनिधि की, तो वो जगह ब्रह्म पयोनिधि कही के वेद भगवान ला कहेगे। और वेद ये रहन तो वेद दशरथ के रूप में वेद कहा थे नारी के ऊपर में मूल विश्वास नहीं करना रही से। अब भगवान ला पूछिस ते बता जी तोर का विचार है भैया, नारी के ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और तब भगवान क्या कहते, संवाद बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी न खाना। ये भगवान का माने दादा कहा थे मोल नारी की बात में नहीं मानना रही से, और बेटा कहा थे नारी की बात नहीं माने ते कर से तो ये दुर्गति हुई कौन ला बाली ला। मैं को ख्याल तो समझ आत नहीं आवत है तब महल बने लाग समझ आए। अब एक कनी के देखो हम व्यवहारिक पहली कौन व्यवहारिक पर राजा दशरथ के उम्र 7500 साल के बाद में, ओकर उम्र 10,000 साल माने गए तो 7500 साल के बाद में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के जन्म हो। तो 7500 चलो 500 साल बाद भी बिहाव हुई तो 7000 साल जिन नारी के संग में जीवन बीत गए ओकर ऊपर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। और डोकरा बाबा कहा थे मैं नारी के ऊपर में विश्वास करके गलती कर बैठे हूँ इससे या। और नौजवान जेकर अभी बाल बच्चनिया है कौन, भगवान राम हो सीता। और भगवान राम कहा थे ओकर कहना का है, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करिस न कामना। अरे मूर्ख तो इतना घमंड हो गए कि नारी के सिखावना ते नहीं माने। और एक उदाहरण है देख ले, लंका में जाबोन कतना समझाइस बिचारी मंदोदरी रावण ला, नहीं मानिस बात ला, नहीं मानिस तेकर का हाल होई तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती और तेकर घर में देख दे दिया ना बाती। तब कहना का चाहते तुलसीदास जी, आखिर क्या कहना चाहते, कौने अवसर का राजा दशरथ कथे ये सामाजिक दृष्टि से देखे जाए तो राम जैसे सुयोग्य एक पात्र ला मोला राजा बनाना रही।
राम ला राजा बनाने माने समाज के एक योग्य व्यक्ति ला राजा बनाना रिसते ये कई क्षति विघ्न बाधा पड़ गई। ये सामाजिक पहलू हो गया। दूसरा पहलू देख लिए जाए, दूसरा पहलू क्या कथे? तो दूसरा पहलू ये कथे कि भाई राजा दशरथ अपन वंश परंपरा के पालन करत रही से कैकेयी के ऊपर विश्वास कर बैठी काबर कैकेयी। देखो रामचरितमानस में हर बात ला बाबा तुलसीदास जी संकेत के रूप में लिखते हैं। अब आप मन कोनो आप में से कोनो मोल पूछ सकत हो कैकेयी कहते कि किन दिन कहे रही राम ला राजा बना, राम ला राजा बना के गोते को दिन नहीं कहे। इसने आप में से कोनो कही सकत जी रामायण ला पढ़ा तो दिन बना। लेकिन रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ऐसे चतुराई से कोई बात ला लिखते, भामिनी भयो तोर मन भावा, ये एक पंक्ति पर्याप्त है कि कैकेयी हई बेल राजा दशरथ से कहे रही से कि हमारा राम ला राजा बनाना है। ये है एक हमारा आप सबके एक व्यवहारिक पहलू भी हो सकता। अब मैं आप मन के बीच में आध्यात्मिक बात थोड़ी रख दे। आध्यात्मिक बात का है तो बोले राजा दशरथ कौन है? श्लोक बोलूं तो समझ नहीं आए, फिर भी मैं बोला था आत्मानम रथिना विद्धि शरीरम रथ में तू। आत्मानम हमार मन के आत्मा का है, आत्मानम रथिना विद्धि शरीरम रथ में तू बुद्धिम तू सारथी विद्धि मना प्रग्रमेव च इंद्रियानि हयानाहु विषयांश तेषु गोचरान। हमार मन के भीतरी में जो प्राण तत्व है तीही है राजा दशरथ। तो ये प्राण तत्व ला का चाहिए? ये भौतिक सुख सुविधा चाहिए, बढ़िया लुगरा चाहिए, बढ़िया कोसाही कुर्ता चाहिए, कपड़ा चाहिए, एकदम डंडलप के गद्दा चाहिए, खाए पिए पर नाना प्रकार के वो माल से आने वाला भोजन चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये आत्मा जो है अंदर में खुश रहते लिए सब नाना प्रकार के फैसिलिटी नहीं चाहिए। एला चाहिए विशुद्ध ज्ञान के प्रकाश। अब वो ज्ञान के प्रकाश का है तो बोले ज्ञान अखंड एक सीतावर भगवान श्री रामचंद्र जी ज्ञान हरे। और आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी ला राजा दशरथ था अपन हृदय के सिंहासन में बैठारे बर जावत रही से पा तो ले रही से बोला अपन हृदय के सिंहासन में बैठारे बर जात रही से। देखो तुलसी जयंती एक इशारा आप के बीच में कर दे। राम राज के नेता मन दोबला मन बड़ हमन टूहू देखा था। अमलिक लाटा नहीं खाए लड़का मन खाई खजाना नहीं मिले तो हमन अमलिक लाटा खान। अमलिक लाटा देखती ना कतनो एकदम कठोर जी रहती तेकरो मुंह पानी आ जाती। तो ये राम राज के लालच दिखा के हमन ला नेता मन हमार मन के आंखें धूल झोंक थे। लेकिन राम राज का उतई के बाजार में बेचावा थे कि अंडक बाजार में बेचाते कि कुंडर के बाजार में बेचाते। जन लधर के लानबे वो पांगरी मड़ा देवे तो राम राज्य आ जाए। भैया राम राज्य इससे आने वाला नहीं है। राम राज्य लाना है तो अपन भीतरी में जो मोह अज्ञान के जो राज्य है तेला हटा और ज्ञान और भक्ति के राज्य बना ले तो वही हरे राम राज्य। और वही राम राज्य लाए के प्रयास बाबा तुलसीदास जी करे रही से। तो गयऊ नारी विश्वास में आप उनके बीच में रखो राजा दशरथ की में ज्ञान रूपी रामचंद्र जी अपन हृदय के सिंहासन में बैठार के राम राज्य लाना चाहत रहे हो। लेकिन ये दुष्टिन के कई के चलत तेकर ऊपर विश्वास कर ले तेकर से मोर आज ये हाल होई। एक भजन बाबा तुलसीदास जी के ही लिखे बाबा तुलसीदास जी के चरण कमल में समर्पित करन पुनः कुछ भाव रखन बोले राम भगवान की जय। जाके प्रिय नारायण जाके प्रिय नारायण यद्यपि परमेश्वरी जाके प्रिय राम जाके
राम बंधु भरत महतारी बलि तजियो गुरु कंधे ब्रज बनिता जी बलि तजियो गुरु कंधे ब्रज बनिता जी ओ बलि तजियो गुरु कंधे ब्रज बनिता जी भाई मुक्ति सब भांति तुलसी सो सब भांति पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होय स्नेह राम पद जासो होय स्नेह राम पद लखन सिय रामचंद्र शंकर। राजा दशरथ कहा थे का बेर में कई के ऊपर में विश्वास करके का कर रहे हो तुम्हार मन के का रहा है राजा दशरथ के ऊपर में विश्वास राजा दशरथ ले कई के प्रति विश्वास करना रीते नहीं करना मोर अपन राय में आप मन के बीच में रख दो राजा दशरथ ले कई के ऊपर में विश्वास करना रीते आप मन पूछ सकते हो का बर भाई देखो लड़ाई झगड़ा नाम आथे ना कोनो कोनो माई लोगन के बात में छोड़ दे कछोरा भीड़ के तैयार हो जाते थे अलग बात है लेकिन जब लड़ाई झगड़ा नाम आ जाही माई लोगन मन के दिल कांप देखा उनका मन को अंदर में सर के कपाट लगा एवं हार लेकिन कई कैसन वीरांगना रही से एक दिन राजा दशरथ तैयार हो युद्ध में जाए पर सुमंत्र आगे रथ में चढ़े कई कहते महाराज कहाँ जात हो अरे वो बलाए नहीं इंद्र लड़ाई झगड़ा हो तुम तो बोला बला है तो बिना नहीं जमत काम आ गई के ऐसे ता तुमन जाहू में अयोध्या देख रे कौन करी बोले ले ना एक दो दिन के बाद नहीं 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 ये सुमंत्र मंत्री थे अयोध्या देख रे करी गुरु महाराज ला पूछ के एक जगह मैं बैठा तो मैं जाऊंगा और वास्तविक में की वो दिन की परिस्थिति ऐसी रही से कि राजा दशरथ घायल हो गए मूर्छित हो गए
और मूर्छित भर नहीं, परिस्थिति खलो बड़ल कर हरीश। एक डान तो राजा दशरथ मूर्छित पड़े, दूसरा डान जिन लहा मन है यह कथन ना चक्का के जिन लखिला कथन अस्कुर में जन लगे रहे वो खिला खलो निकल गए रहा। अब क्या करे महारानी के कई एक हाथ में जेवनी हाथ में घोड़ा के लगाम संभाली, रथ के लगाम संभाली, डेरी हाथ के दुठन अंगरी लो अस्कुर में खिलक जगह लगाई और पटपर भाठम ले गए। राजा दशरथ ला हो सही तो देखते कहाँ में यहाँ ते कहाँ से हाथ हाबा सुहा नहीं है जी हाँ के रे ऐसा अपन प्राण लो दांव में लगाने ऊपर के ऊपर विश्वास नहीं करी राजा दशरथ का कर ऊपर कर। तब फिर आज का बात हो गई थी सन कहल लगी। तब यही जगह सोचे के बात है कि तारा ला बाली ला कहा थे कि ते तारा की बात ला नहीं माने इसके भगवान रामचंद्र जी और राजा दशरथ कहा थे कि मैं एक बात ला मान पर बेईमानी के बात ला कर सकती अनफिट हो गड़बड़ा दो। तो तुलसीदास जी हमला तुमला काय कहा था कि हे के मतलब साफ है कि जब कोई नारी पतिला धर्म के रास्ते में रहेंगे की प्रेरणा दे, कल्याण के रास्ते में रहेंगे की प्रेरणा दे, समाज की हित के रास्ते में रहेंगे की प्रेरणा दे, वो रास्ते में रहेंगे बार प्रेरित करे तो कर बात ला मानना चाहिए। अब सुरता करो बाली ला तारा है काय की बाबा जी लिखे सुनुपति जी नहीं मिले सुनुपति जी नहीं मिले तो बंधु तेज बल कौशले सुतलची मन रामा काल कितना बढ़िया बात बोलीस। पंच कन्या में से तारा बोलीस पति देव ये सुग्रीव देखे हो एको दिन तुम्हारा आंखों में गरजे रही से नहीं मुसवा बरोबर दबके रहा है, मुसवा बरोबर दबके रहा है ते सुग्रीव है तुम्हार कर आके शेर बरोबर दहाड़ा थे तो काबर दहाड़ा थे ये एकर ताकत नो है एकर किछुम है। सुन पति जी ने मिले सुग्रीवा तेज दो बंधु तेज बल शिवा कोसलेश सुत लक्ष्मण रामा कालो जीत सके संग्रामा। अलवा जलवा नहीं है अरे काल भलोवाही तब हो ओ मन बोल जीत ली तू मन कौन खेती मूली हो। ऐसन राम के शरण में जाए के लिए जब तारा बोला थे तब बाली काय कहते कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। अरे डर डर पोकनी ते अतनील जानता तोर ले ज्यादा मैं जानता जाओ पदाची मुई मारे हो भगवान के उतारे तेत राजा दशरथ के बेटा कथा मैं कहा था भगवान के उतारे औ मान लो भोर हमको मोल मार दी तो मैं अनाथ हूं के सनाथ हो जाऊं तो सनाथ हो गया मरना जरूरी है दौड़त जाग कौरिल धर ले नहीं हो सकता सनाथ। ये है अहंकारी की भाषा और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करसी ना पाना। और राजा दशरथ आज काबर राजा दशरथ ले कहल पड़ीस कि कौने अवसर का भयो न गयो नारी विश्वास कहानी जोड़ के रखो। कहानी में देखो छत्तीसगढ़ ही घलो बढ़िया बढ़िया बात है जैसन जैसन दाई दादा तैसन तैसन लइका जैसन जैसन घर द्वार तैसन तैसन खैरपा राजा दशरथ वही सुरता करत है एकर दादा जे दिन में एकर बिहाव करूं की ते दिन में क्रिया खवारिस बोला कि मोर बेटी के गर्भ से जन संतान होई तिही अयोध्या का राज के दिन बैठना चाहिए कह के अतना लाल चीज कर दादा तेकर बेटी के ऊपर में विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और एकर सती मोले एकर ऊपर में विश्वास नहीं करना री से बस उतनी बात रखो जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्यानाथ। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे जाए तो राजा दशरथ में राम के प्राप्ति हो गई मतलब ज्ञान के दिया जल गरी से लेकिन दिया जलाए भर से जला भर देना पर्याप्त नहीं है काफी नहीं है। जिन दिया जला थे जितना बेर ले हमला वो प्रकाश का आवश्यकता है जितना देर ले हमार जीवन में अंधियारी है तब तक कि वो दिया निरंतर जलत रहना चाहिए। फिर बिजली चमकते तब वो बढ़ तो दिख जाते जी
बिजली चमकते तब वो बड़े बहुत बेल दिख जथे तो दिया जले तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक जिंदगी में ज्ञान के दिया जले और ज्ञान के दिया जले तो निरंतर हमारा अंतःकरण प्रकाशित रहा है और फिर से उस ज्ञान के दिया को बुझा जाई ता ज्ञान दीपक प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी लिखते बहु छल बल कर जाई समीपा अंचल बात बुझाओ वही दीपा राजा दशरथ के अंतःकरण में जो दिया जलत से तिल के कई है अपन अचरा के हवा में बुझा दी अब बुझे तेकर परिणाम ये हुई कि तब फिर जीव विधि पावन संस्कृति क्लेश नाना प्रकार के फिर जीवन में क्लेश आ जाते अविकृति राजा दशरथ की अवध उजार किन्ने के कई दिन में अचल विपत्ति की नहीं आज अयोध्या में अचल विपत्ति के भवन बहुत बड़े भवन खड़े करे बर के कई हा ये नेव डाल दी वारे के कई मुल्क पर विश्वास नहीं करना रीस बस अतनी कई बोन गगरी अगर फूट गई तो डाल का क्या होगा गगरी अगर फूट गई तो जल का क्या होगा डाली अगर टूट गई तो फल का क्या होगा व्यर्थ आशाओं के अंबार लगाने वालों एक बार प्रभु चरणों में प्रेम लगा कर देखो सांसें अगर टूट गई तो कल का क्या होगा सांसें अगर टूट गई तो कल का क्या होगा बोलिए लखन श्री रामचंद्र जय राम श्री राम कौशल्या दुलारे राम श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम सीताराम रघुपति राघव राजा सीताराम रघुपति राघव राजा छोड़ कर सारे सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी जिसको सबने ठोकर मारी माना सदा अमंगलकारी अमर हो गया उस तुलसी का अमर हो गया उस तुलसी का राम नाम का मिले सहारा जन्म मरण से हो छुटकारा राम नाम का मिले सहारा जन्म मरण से हो छुटकारा माया में मत भटकना मत माया में मत भटकना मत कर अपना
घनश्याम रामचंद्र शंकर।